दिन दिन पिया तो से लेना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे लेना लागे रे पिया तो से। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। आदाब, नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे मेरे दोस्तों, मैं हूँ शीमा फारूकी। आज एक बार फिर लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए, जिसमें हम एक ख़ास हस्ती के बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में बैठे हुए हैं आशुतोष भारद्वाज जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों, बहुत सारे अजीम शायरों के बारे में हमने आज तक बात की है, और आज जिस शायर के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है शंकरदास केसरी लाल। शंकरदास केसरी लाल आखिर थे कौन और किन की बात हम कर रहे हैं, शायद सही मायनों में और सही अल्फाज में आपको आशुतोष जी बता पाएं। जी देखिए, इनका जो नाम है वो है शंकरदास केसरी लाल, और बाद में जो इनका नाम पड़ा गीतकार के नाम से जो ये मशहूर हुए वो थे शैलेंद्र गीतकार के नाम से ये मशहूर हुए। और इनको जो ये नाम मिला शीमा जी, ये नाम दिया राज कपूर साहब ने जी। और राज कपूर जी ने जो अपने पर्सनली जो बोला करते थे वो कवि राज बोला करते थे। शैलेंद्र को कवि शैलेंद्र भी बोला जाता है। और इनकी जो एक हम जिंदगी पे जो चर्चा कर रहे हैं, पहले उसका कुछ ले लेते हैं खुलासा, फिर उसके बाद मैं जिक्र करूंगा कि किस प्रकार से इन्होंने बड़े नायाब नगमे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में दिए हैं, उनका भी जिक्र फिर करेंगे। मेरे दोस्तों, बात कर रहे हैं हम शैलेंद्र की। शैलेंद्र ने बहुत सारे अजीम लोगों के साथ में काम भी किया फिल्म इंडस्ट्री में। किन किन लोगों के साथ उन्होंने काम किया ये भी आपको बताएंगे आशुतोष जी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगस्त 30, 1923 को जन्म है और दिसंबर 14, 1966 को वफात पाई शैलेंद्र ने। फिलहाल इसके साथ हम एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनाएंगे शैलेंद्र का ही, जिससे आप लोगों को ज़रा बहुत आइडिया आ जाए कि शैलेंद्र आखिर हैं कौन, हम बात किन की कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। फील गुड, फील लाइक। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर, छेड़ के आंसुओं का राग। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग, जाग 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 जाग। किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग, किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल
आंसुओं का राग जाग दर्द इश्क जाग जाग वेलकम बैक मेरे दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे एक बार फिर आप सबका स्वागत। मैं हूँ शीमा फारूकी, लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम आज एक और अजीम शायर पे जिनका नाम है शैलेंद्र। मेरे दोस्तों, हमारे साथ में स्टूडियो में शामिल है आशुतोष भारद्वाज जी, जो हमें बताने जा रहे हैं शैलेंद्र की ज़िंदगी के बारे में, उनके नगमों के बारे में, उनके लिरिक्स के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में। हाँ, देखिए शीमा जी, शैलेंद्र जो हैं एक बड़े ही साधारण इंसान, बड़े सुलझे हुए, और इनके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी सदियां जो है ना जी, ये कर्जदार रहेंगी शैलेंद्र की, कि इतना बड़ा इन्होंने हमारे लिए सौगात पेश की हैं, इतने खूबसूरत नगमे हैं कि आज वो, मुझे लगता है सदियों तक उनका कर्जा रहेगा, बाकी रहेगा। और इनके जीवन पे कुछ अगर हम चर्चा करते हैं, रावलपिंडी से इनका जो परिवार था वो मथुरा शिफ्ट हुआ जी, और मथुरा से बॉम्बे पहुंचे शैलेंद्र साहब, और वहां पर इन्होंने वेल्डिंग का काम शुरू किया। ओके, लोहा वेल्ड करते थे। जी जी बिल्कुल। तो लोहा तो ठीक से नहीं जोड़ पाते लेकिन जो शब्द थे उन्हें बड़ा अच्छा जोड़ दिया करते थे, बिल्कुल, और इतने खूबसूरत नगमे बनाते कि सुनने वाला हैरान हो जाता कि अरे वाह। और इनका 1958 में इन्हें जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला जी, वो यहूदी फिल्म के लिए मिला था जी, जिसमें दिलीप साहब थे, और इसमें इन्होंने जो गीत दिया जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिला, वो गीत था ये मेरा दीवानापन है। जी, बड़ा खूबसूरत था, और इनका जो कहने का तरीका है वो बड़ा खूबसूरत था। जब वो बोलते हैं इसी गीत में, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे, बिल्कुल, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये जो लफ्ज हैं ये ऐसे हैं, ये जिंदगी की हकीकत भी है, बिल्कुल, और एक प्रेम का वास्तविक आग्रह भी इसे कहा जा सकता है। तो ऐसे दो तरीके से बात कहना और दोनों तरीके से पूरी बात कहना, ये शैलेंद्र का एक ढंग रहा। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इस गाने का आनंद उठाएं, फिर आगे जिक्र करते हैं। बिल्कुल, शैलेंद्र जी के खूबसूरत अल्फाज को आवाज दी मुकेश जी ने, इतनी खूबसूरती से पेश किया गया। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत नगमे को सुनते हैं, सराहते हैं और बने रहिए हमारे साथ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे हमारे साथ में स्टूडियो में हैं आशुतोष भारद्वाज जी। हम लौटेंगे बस जरा सी देर। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है।
ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे एक बार फिर मेरे दोस्तों लेके आई हूँ शैलेंद्र को। जी हाँ, शैलेंद्र के वही अल्फाज जिनसे हमें नई ही एक पहचान मिली। एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा लिखा था उन्होंने, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो मेरे दिल में प्यार। हाँ। कितना खूबसूरती से बयां किया था इन्होंने, ऐसे जैसे कि एक छोटा बच्चा किसी एक बहुत बड़ी बात को कह गया हो। मेरे दोस्तों, हमारे साथ में आशुतोष भारद्वाज जी बैठे हुए हैं जो कि कुछ खूबसूरत बातें हमें इस गाने के बारे में बताना चाह रहे हैं। देखिए, ये गाना इतना बेहतरीन है कि जिसके क्या कहा जाए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और बड़ा सादे तरीके से बड़ी खूबसूरती इस गाने में जिसे कहते हैं शुमार हो गई है। और लफ्ज जो हैं बड़े सादे सादे, ये नहीं कि कोई बड़े गहरे, जी बिल्कुल, लेकिन कहने का ढंग बहुत बड़ा कमाल। जब वो बोलते हैं रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। बिल्कुल, एक इंसान जो है वही प्यार को फैला सकता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि इंसान से ही प्यार का नाम जिंदा है। और बड़ा खूबसूरत इनका कहने का तरीका रहा। देखिए, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। तो इस खूबसूरती को, इस खूबसूरत से नगमे को सराहते हैं मेरे दोस्तों। हमारे साथ बने रहिए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे लौटेंगे बस जरा सी देर में और बात करेंगे शैलेंद्र की। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी,
किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक मेरे दोस्तों। एक खूबसूरत सा नगमा मेरे जहन में आ रहा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि ज़रूर सुना होगा और बहुत ही ज़्यादा सराहा भी होगा। 1959 की मूवी अनाड़ी से सब कुछ सीखा मैंने, न सीखी होशियारी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा है शैलेंद्र जी ने। कितनी खूबसूरती से ये नगमा लिखा है। शायद शैलेंद्र जी के नगमों में कहीं ना कहीं एक बचपना छुपा हुआ था, लेकिन उस बचपने में कितनी गहराई थी उसके बारे में हमें बताएंगे आशुतोष भारद्वाज जी। बिल्कुल, देखिए सीमा जी, जो सच्चा इंसान होता है ना जी, उसका दिल जो है वो बच्चे की तरह रहता है। बिल्कुल। और जो बच्चे जैसा दिल रखता है वही खूबसूरत पोइट्री भी कर सकता है। बिल्कुल। अगर हम सोचे कि हमारा दिल तो पत्थर की तरह रहे, हम कठोर हो जाए और गाने भी इस कदर लिख दे या इस कदर सुन लें, ऐसा नहीं हो सकता। एक नर्म दिल और नर्म इंसानी इस तरह की बातें कहता है और सुनता है। देखिए, एक बार की बात मुझे याद आ रही है, इनके बारे में जो जिक्र उठता है। 1948 में एक बार कवि सम्मेलन चल रहा था और कवि सम्मेलन में जब ये हमारे गीतकार शैलेंद्र जी कविता अपनी पढ़ रहे थे तो बहुत तालियों की गड़गड़ाहट हुई और उस गड़गड़ाहट के बीच में एक सूट बूट में आदमी उठ के आया और आकर के उन्होंने शैलेंद्र से अपना हाथ मिलाया और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं राज कपूर हूँ जी। तो तब राज कपूर का इनसे पहली बार परिचय हुआ और उन दिनों राज कपूर जो थे वो फिल्म बना रहे थे, आग फिल्म बन रही थी उस टाइम में। और उन्होंने शैलेंद्र से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में आप अपनी कविताएं, अपने गीत दीजिए। तब शैलेंद्र ने कहा कि मैं अपनी कविताओं का कारोबार नहीं करता। ओके। मैं जो भी लिखता हूं वो मेरे बड़े, जिसे कहते हैं, दिल के करीब की चीजें हैं। मैं अपनी फकीरी में मस्त हूं, मैं अपनी लेखनी का कारोबार नहीं करता। तो ये बात आई गई होगी। उसके बाद क्या घटना घटती है कि एक बार शैलेंद्र जी की जो मदर थी वो बहुत सीरियसली बीमार हो गई जी। उनके इलाज के लिए 500 रुपए उस वक्त चाहिए थे उन्हें, और वो राज कपूर के पास गए और उनसे कहा कि मुझे ऐसे 500 रुपए की जरूरत है। तो राज कपूर ने 500 रुपए उन्हें दिए। 3 महीने बाद जैसे तैसे उन्होंने बंदोबस्त किया पैसे का और राज कपूर को पैसा लौटाने के लिए चले गए। और जब वो गए तो राज कपूर ने कहा कि देखिए, ऐसा है, मैं पैसे पर ब्याज तो लेता नहीं हूँ, अगर असल में ही मेरा एहसान उतारना चाहते हो तो मेरे फिल्मों में गीत लिख दो। तब राज कपूर की फिल्म बन रही बरसात जी 1948 में, और बरसात के गीत सारे शैलेंद्र ने दिए। फर्स्ट मूवी थी इनकी और सारे ही गीत, जिसे कहते हैं, बड़े कामयाब रहे। तो कहने का भाव ये है
कि इनका पहले जो अभी जिक्र मैंने किया कि ये नहीं चाहते थे फिल्मों में गीत देना, लेकिन फिर भी इन्हें लगा कि अगर किसी आदमी का मुझ पर एहसान है, उसने मुझ पर कोई कृपा की है, अगर मैं उसे पूरी तरह उतारना चाहता हूं तो मुझे आना पड़ेगा। तो एक बड़ा ही खूबसूरत, मैं कहता हूं कि राज कपूर साहब चाहे किसी बहाने से कैसे भी बहला फुसला के इनको फिल्मों में लाए, बड़ा अच्छा रहा, ताकि इनके नगमे हमारे तक पहुंचे तो सही। तो यही शायद जो उनके अल्फाज की खूबसूरती थी जी, वो एक खूबसूरत इंसान भी थे, इसीलिए उनकी कलम के जरिए तराशी जाती थी। बिल्कुल। एक इनका जो गीत है शीमा जी, वो बड़ा खूबसूरत है, बंदनी फिल्म से। इसमें जो खूबसूरती है वो ये है कि जब ये इस गीत को लिखते हैं और इसमें जो अल्फाज इनके रहे बड़े ही, जिसे कहते हैं, सादे और बड़े खूबसूरत। जब ये बोलते हैं, मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो ना थे कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। क्या बात। तो बड़ा खूबसूरत है इनका, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। तो ये गीत जो है, मैं चाहूंगा हमारे श्रोता इसको सुने, मेरे साजन हैं उस पार, मैं इस पार। बिल्कुल मेरे दोस्तों, सुनिए इस खूबसूरत से नगमे को, मेरे यानी शीमा फारूकी के साथ और मेरे साथ में आशुतोष भारद्वाज जी के साथ। तो सराइए इस खूबसूरत से नगमे को और कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। हम लौटेंगे जरा सी देर में और आपसे बात करेंगे शैलेंद्र की। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। वेलकम बैक मेरे दोस्तों, बात चल रही है शैलेंद्र की। जी हाँ, शैलेंद्र, वही शैलेंद्र जिनका नाम है शंकर दास केसरी लाल, जो अगस्त 13, 1923 को पैदा हुए और
दिसंबर 14, 1966 को हमें छोड़ के चले गए। उनकी बहुत ही अच्छी कंपोजिशंस, ज़्यादातर बेहतरीन से बेहतरीन कंपोजिशंस उनकी शंकर जयकिशन के साथ में बनी हैं। और मेरे दोस्तों, उन्होंने कई सारी ऐसी खूबसूरत नगमों को अपने अल्फाज दिए जो 1950s और 1960s के सबसे बेहतरीन नगमे कहलाए गए, जिनके बारे में हमें बताएंगे आशुतोष भारद्वाज जी। देखिए, एक उनका जो गीत है, ये गीत बड़ा जिसे कहते हैं पॉपुलर है, और इसमें जो उन्होंने कहा सीमा जी, वो मैं मानता हूं कि ऐसा आज तक मैंने तो नहीं सुना कि ऐसा किसी और शायर ने भी कहा हो। कहने का अंदाज सबका रहा, लेकिन हम जो क्या बात करते रहे, जब हम बात करते हैं, कोई भी पोएट बात करता है, तो बात जब चलती है दो जहान की, तो दो जहान में हमें लगता है दूसरा जहान पता नहीं कहाँ है बिल्कुल, कि पता नहीं वो कहाँ होगा, लेकिन इन्होंने बड़े सरल तरीके से बात को कह दिया, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बिल्कुल। तो ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने कहा कि जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे यहीं, हम थे यहाँ। तो कहने का भाव कि दो जहां इन्होंने कहा यहीं तो है, इस कायनात में तो दो जहां बसते हैं, और ये कायनात कहीं दूर नहीं, यहीं बसती है। तो बड़ा खूबसूरत इनका कहने का ढंग रहा, और बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने गानों को पेश किया। तो ये गीत भी जिसे कहूँगा बड़ा बेहतरीन है, हमें इसको जरूर जिसे कहते हैं तवज्जो देनी चाहिए और सुन भी लेना चाहिए। बिल्कुल मेरे दोस्तों, जीना भी यहीं है और मरना भी यहीं है, तो हमारे साथ भी यहीं बने रहिए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे लौटेंगे बस जरा सी देर में। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। संगीत कल भी कोई दोहराएगा, ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ,
इसके सिवा जाना कहाँ। वेलकम बैक मेरे दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं शीमा फारूकी, लेके आई हूं वही खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं कुछ चुनिंदा, कुछ स्पेशल, कुछ खूबसूरत लिरिसिस्ट्स की। और आज बात चल रही है शैलेंद्र की। शैलेंद्र के बारे में बात कर रहे हैं हमारे साथ में आशुतोष भारद्वाज जी। और भारद्वाज जी, वक्त हो चला है इस प्रोग्राम से लेने का इजाज़त, इसलिए हमें अपने अल्फाज में ये बताइए कि आप और क्या बताना चाहते हैं हमें शैलेंद्र जी के बारे में। जी देखिए, एक उनका जो गीत रहा वो बड़ा ही खूबसूरत है, जिसका मुखड़ा जो था शीमा जी, इसका मुखड़ा लिखा मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जी। और इसके लिए बड़ी दिलचस्प एक कहानी है, छोटी सी, वो मैं अपने श्रोताओं को कह देता हूँ। बिल्कुल। हुआ क्या कि मजरू सुल्तानपुरी ने एक बार एक अपनी ऐसी नज्म लिखी जिसपे गांधीवादी जो विचारधारा थी वो आहत हुई, और इस वजह से हमारे बलराज साहनी साहब और मजरू सुल्तानपुरी साहब को काफी लंबे टाइम तक जेल में बिताने पड़े जी। और उनसे कहा गया कि अगर आप अपनी इस नज्म के लिए माफी मांग लेते हैं तो आपको बरी कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी जी। उस टाइम में राज कपूर साहब ने उनसे कहा कि आपके परिवार का जो भरण पोषण है, खर्चा है, ये कैसे चलेगा। तो ये भी एक समस्या थी। तो राज कपूर साहब ने, जिसे कहते हैं, उनकी मदद करने के अंदाज में उनसे कहा कि मेरे को कुछ ऐसा लिख कर दें जो मैं आगे इस्तेमाल कर सकूं, कुछ इस तरह की सिचुएशन दीजिए कि भी दुनिया ये क्यों बनी, ये सब क्या है। तो इस पर मजरू सुल्तानपुरी साहब ने मुखड़ा दिया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो ये जो गीत का जो मुखड़ा रहा, इसके एवज में राज कपूर साहब ने उनकी मदद करते हुए 1000 रुपए उस टाइम में मजरू सुल्तानपुरी साहब को दिए जी। बहुत बड़ी रकम थी ये उस टाइम में, 1000 रुपए। तो कि भी चलो अपने किसी दोस्त की मदद तो हो सके अगर आज वो जेल में है तो उसके बाद ये जो मुखड़ा था, इस पर पूरा गाना शैलेंद्र ने तैयार किया और तीसरी कसम में इस गाने को लिया गया। और ये गीत मैं अब जाते जाते चाहूंगा कि हमारे श्रोता इसको जरूर सुने। बड़ा खूबसूरत एक गीत है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। बहुत बढ़िया एक गीत है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, ऊपर वाले से ये सवाल तो हमें पूछना ही चाहिए कि अगर उसने ये दुनिया बनाई तो आखिर क्या सोच समझ के बनाया। तो आइए सुनते हैं इसी नगमे को और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। लौटेंगे फिर अगली बार बात करेंगे शैलेंद्र की ही। फिलहाल दीजिए आशुतोष भारद्वाज जी को और मुझे शीमा फारूकी को इस प्रोग्राम से इजाजत। खुदा हाफिज। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए
के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।